एक टाइम पर इंडिया पर राज करने वाली एटलस साइकिल कैसे आज पूरी तरीके से गायब हो जाती है। जहां पर एक टाइम पर एटलस का पूरा बोलबाला होता है पूरे इंडिया में, तो फिर धीरे धीरे कैसे आज पूरी तरीके से एटलस ख़त्म हो जाती है। यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। दरअसल इस कहानी की स्टार्टिंग होती है श्री जानकी दास नारायण जी से। दरअसल उनकी एक छोटी सी दुकान होती है और वो वहाँ पर साइकिल की कवर बनाकर बेचा करते थे। जिसके बाद ये बात होती है 1951 की, और श्री जानकी नारायण दास जी का मन करता है कि वो जीवन में कुछ बड़ा करे, यानी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे जिनके वजह से उनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाए। और यही सोचकर वो 1951 में एक 3 सेट के अंदर एक छोटी सी बाईसाइकिल यानी साइकिल की फैक्ट्री खोल देते हैं। उस साइकिल की फैक्ट्री का नाम वो दरअसल एटलस रखते हैं। देखते ही देखते वो जो छोटी सी फैक्ट्री डाले होते हैं 3 सीट में, दरअसल वो 25 एकड़ में फैल जाती है। दरअसल जहाँ पर वो फैक्ट्री खोलने के बाद कुछ दिनों में 100 से 120 साइकिल बेचा करते थे, वहीं सिर्फ अगले 1 साल में वो 12,000 साइकिल मैन्युफैक्चर करके बेचने लगते हैं। दरअसल ये ग्रोथ इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। दरअसल कुछ दिन पहले यानी 1 साल पहले जहाँ पर 100 से 120 साइकिल बिक रही थी, वहीं सीधे 1 साल बाद 12,000 साइकिल एटलस मैन्युफैक्चर करके बेचने लगता है। दरअसल सबसे पहले वो कंपनी अपनी सेटअप करते हैं दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर सोनीपत में, और वहाँ पर वो बहुत ही तेज़ी से पूरे इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। एक टाइम ये आता है कि वो इंडिया में इतनी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं कि 1958 में जो विदेशी कंपनी होती है उनकी नज़र एटलस पर पड़ जाती है। दरअसल बात ये होती है कि उस टाइम पर जो एटलस की साइकिल होती है वो बड़ी ही ज़्यादा सस्ती तो होती ही है, लेकिन सस्ती के साथ साथ एटलस की साइकिल बड़ी ही ज़्यादा टिकाऊ होती है, और इसी वजह से एटलस की साइकिल बहुत ही तेज़ी से इंडिया में बढ़ रही होती है और इसकी डिमांड भी बड़ी ज़्यादा होती है। जिसके बाद 1958 का वो दौर होता है जब बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियों की नज़र एटलस पर पड़ती है, और एटलस की साइकिल का अब ये हाल हो चुका था कि एक्सपोर्ट होकर एटलस की साइकिल अब अफ्रीका और ईस्टर्न देशों में बिकने वाली थी। यानी कि एटलस साइकिल सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अब धीरे धीरे कब्जा करने लगती है। और ये साल होता है 1961 का, और करीब जो एटलस होती है वो 10 लाख साइकिल मैन्युफैक्चर कर देती है सिर्फ 10 सालों के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है, यानी कि एटलस साइकिल इंडिया की पहली ऐसी कोई कंपनी बन जाती है जो 10 लाख साइकिल मैन्युफैक्चर करके इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में बेच दे। जिसके बाद धीरे धीरे वो पैसे भी कमाने लगते हैं, और उस पैसे कमाने से एक पोस्टर रिलीज़ करते हैं। दरअसल उस पोस्टर में वो ये दिखाते हैं कि दरअसल एक महिला इंडियन ड्रेस को यानी इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए साइकिल चला रही होती है, जिसको देखने के बाद जो एटलस के जो ग्राहक होते हैं वो धीरे धीरे और बढ़ने लगते हैं, और इससे महिलाएं भी धीरे धीरे एटलस की साइकिल यानी लड़कियां भी धीरे धीरे एटलस की साइकिल चलाने लगती हैं। 1965 आते आते तक जो एटलस होती है वो इंडिया की टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग बाईसाइकिल कंपनी बन जाती है, यानी उसके आसपास कोई भी नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली होती है कि जो हीरो कंपनी होती है जो बाइक उस समय बना रही होती है हीरो होंडा के साथ मिलकर, वो भी धीरे धीरे मार्केट में बढ़ने लगती है। लेकिन ऐसा कहें कि उस टाइम पर एटलस के आसपास कोई नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पर एटलस साइकिल के मामले में इंडिया का राजा होता है बाईसाइकिल बनाने के मामले में, और इसी वजह से एटलस बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे वो पैसे कमाते हैं वैसे वैसे वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो पोस्टर भी छपवाकर एड्स यानी एड्स बनवाकर वो पूरी तरीके से दिखाने लगते हैं, जिसमें सुनील शेट्टी यानी अच्छे अच्छे हीरो उसकी एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं। और इसी वजह से जो एटलस की साइकिल होती है उसकी ग्रो बहुत ही तेज़ी से रैपिड तरीके से होती है। फिर ये दौर आता है करीब 1982 का, और उस टाइम पर जो एटलस साइकिल होती है वो एक रिबन कट नाम का साइकिल रिलीज़ करती है। दरअसल ये साइकिल बहुत ही तेज़ी से फेमस होने लगती है, और इस चीज़ को देखते हुए जो एशियन गेम होते हैं उसका पूरा जिम्मा एटलस साइकिल को मिल जाता है। यहाँ तक कि 1982 के एशियन गेम में बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होते हैं जो एटलस साइकिल का यूज़ करते हैं मैच को जीतने के लिए, और वो मैच जीत भी जाते हैं। फिर उसके बाद ये बात होती है 1987 की, जब एटलस साइकिल
गियर वाली साइकिल को लॉन्च करता है। दरअसल 10 गियर इसमें होता है साइकिल में, और लोग इसको बड़ा ही ऐसा समझते हैं कि दरअसल ये साइकिल बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और बहुत ही तगड़ी दिख रही है, यानी कि इस साइकिल में 10 गियर होते हैं। और यही चीज़ देखकर एटलस बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है, यानी इतना तेज एटलस का ग्रो होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एटलस की यानी कि जहाँ पर कोई हीरो साइकिल 1-2 बिक रही हो दिन भर में, वही एटलस साइकिल हज़ारों की संख्या में अपनी साइकिल बेच दे रहा होता है। उस टाइम पर 90s की बात मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और करीब समय आ जाता है सन 2000 का। 2000 में भी साइकिल बड़ी अच्छी बिकती है, लेकिन ये करीब बात होती है सन 2003 का। और 2003 में अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो मार्केट शेयर होता है एटलस साइकिल का, वो धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से गिरने लगता है। अब इसके गिरने की वजह ये बताई जाती है कि उस टाइम पर 2003 के टाइम पर बहुत सारी ऐसी फॉरेन की कंपनी यानी विदेशी कंपनी होती है जो इंडिया में आ जाती है और एटलस को यानी एटलस को मार्केट से गायब करने के लिए सस्ते दामों पर फ्यूचरिस्टिक यानी बड़े ही एडवांस तरीके की साइकिल बनाकर पूरे इंडियन के मार्केट में बेचने लगती है। और यही देखते हुए एटलस की जो साइकिल होती है वो धीरे धीरे बहुत ही कम बिकने लगती है और धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी कम होने लगती है। यानी कि जब साइकिल बिकेगी नहीं तो मैन्युफैक्चर कहाँ से होगा। और यही रीज़न था कि धीरे धीरे हीरो और बाकी की फॉरेन कंपनी एटलस को पूरी तरीके से झुकाने में लग जाती हैं। लेकिन एटलस की एक बात होती है, दरअसल एटलस जो होता है वो अभी भी पुराने ज़माने के साइकिल ही बना रहा होता है, यानी जो पहले साइकिल एटलस बनाया करता था पुराने ज़माने की, वैसे सेम एटलस उस टाइम भी बना रहा होता है। लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और वो धीरे धीरे सस्ते दामों वाले फॉरेनर कंपनी और हीरो बाइक्स यानी हीरो की बाईसाइकिल पर धीरे धीरे शिफ्ट होने लगते हैं। और एक समय ये आता है कोरोना का टाइम, जिस समय बाईसाइकिल पूरी तरीके से बिकना बंद हो जाती है, यानी एटलस की साइकिल बहुत ही तेज़ी से उनका मार्केट शेयर गिर जाता है। और जब 2020 के बाद पूरी तरीके से मार्केट धीरे धीरे खुलने लगता है, और ये बात उसी समय की होती है कि एटलस साइकिल के पास उतना पैसा बचा नहीं होता है कि वापस से उस कंपनी को खड़ा किया जाए, और ये कंपनी पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो जाती है। और उसके बाद सारे के सारे जो फैक्ट्रीज होते हैं उनको बंद करना पड़ता है, सारे मैन्युफैक्चरिंग को बंद करना पड़ता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि जो एटलस की कंपनी होती है वो परिवारवाद में फंस जाती है, यानी 3 हिस्से लग जाते हैं उस कंपनी के। और यही रीज़न होता है कि एटलस पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है और आज के टाइम पर एटलस कंपनी पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है इंडिया से, यानी कि इंडिया में एटलस पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। तो क्या कभी आपने एटलस की साइकिल चलाई है? आप ये चीज़ हमें कमेंट में बताना। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।